चीन लगातार दुनिया के सामने यह दावा कर रहा है कि कोरोना वायरस अब उसके यहाँ से हमेशा के लिए जा चुका है और लोग इसकी खुशियां मना रहे हैं। दूसरी तरफ चीन दुनिया को बड़ी मात्रा में मेडिकल सप्लाई और टेस्टिंग किट्स बेच कर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहा है, जिसको लेकर चीन में काफी उत्साह है। लेकिन चीन का यह उत्साह जल्द ही ठंडा पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी देश बड़े पैमाने पर चीन से अपनी कंपनियों को बाहर निकालने का विचार कर रहे हैं। जापान पहले ही इसकी घोषणा कर चुका है। अब दक्षिण कोरियन और अमेरिकी कंपनी भी चीन से बाहर जाना चाहती हैं और भारत सरकार इसी मौके की तलाश में है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत सरकार अब अपने आप को चीन के अच्छे विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश में है। भारत सरकार लगातार उच्च स्तरीय बैठकें कर यह सुनिश्चित करने में लगी है कि पूर्वी एशियाई देशों में उमड़े चीन विरोधी गुस्से को कैसे अपने फायदे में इस्तेमाल किया जाए। इसके अच्छे परिणाम दिखने शुरू भी हो चुके हैं। दरअसल अब दक्षिण कोरिया और अमेरिका की कंपनियां चीन से अपना सारा सामान समेटकर भारत आने पर विचार कर रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 200 अमेरिकी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारत शिफ्ट कर सकती हैं। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष मुकेश अघी के मुताबिक अमेरिका की ये कंपनियां लगातार इस मामले पर मंथन कर रही हैं कि कैसे भारत में निवेश कर भारत को चीन के समक्ष एक अच्छे विकल्प के तौर पर उबारा जा सकता है। मुकेश अघी ने यह भी कहा कि भारत को जल्द से जल्द देश में व्यापार को आसान करने के लिए और भी ज्यादा सुधारों को अंजाम देना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक कोरिया की कंपनी भी चीन को छोड़कर भारत में आने को इच्छुक है। इसको लेकर चेन्नई में मौजूद कोरियन कॉन्सुलेट के साथ कई कोरियन कंपनियां लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। कोरियन कॉन्सुलेट के डिप्टी काउंसिल जनरल यपली के मुताबिक भारत सरकार चाहती है कि पॉस्को और हुंडई स्टील भारत के आंध्र प्रदेश में अपनी फैक्ट्री लगाए। सूत्रों के मुताबिक उन्हें 5000 एकड़ भूमि और पोर्ट कनेक्टिविटी चाहिए। ली के मुताबिक और भी कई कोरियन कंपनियां जल्द से जल्द भारत आना चाहती हैं, लेकिन वुहान वायरस की वजह से अब उसमें कुछ देरी हो सकती है। इसके साथ ही अभी वैश्विक बाजार में कारों की डिमांड भी कम है। इसी तरह देश में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को चीन से बाहर आने वाली जापानी कंपनियों को लुभाने के लिए भी जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए, ताकि वे मलेशिया या दक्षिण पूर्व एशिया में न जाकर भारत में अपना कारोबार स्थापित कर सकें। कुल मिलाकर अभी सभी देश चीन को सबक सिखाने के मूड में हैं, जिसके चलते चीन में मौजूद सभी कंपनियों को यह आभास हो चुका है कि उनका जल्द से जल्द चीन से बाहर निकलना ही सही रहेगा। अभी कुछ दिनों पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच कोविड-19 के दौर में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। बता दें कि चीन में काम करने वाली जापानी कंपनियों को वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर जापान में उत्पादन शुरू करने के लिए आबे सरकार ने $2 अरब का फंड दिया है। जापान ने चीन से बाहर किसी अन्य देश में जाकर उत्पादन करने पर उन जापानी कंपनियों को $21.5 करोड़ की सहायता का प्रस्ताव रखा है। भारत सरकार अब इन्हीं कंपनियों को भारत लाना चाहती है और अगर वह अपनी कोशिशों में सफल रहती है तो जल्द ही चीन की जगह भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है।